तो देखिए जो अगला टॉपिक है वो है बायो सेवर्ट का नियम और स्टेट का प्रयोग और चुंबकीय क्षेत्र के विषय में पढ़ने के बाद हम अगला हेडिंग शुरुआत करते हैं जो है कि बायो सेवर्ट का नियम। बायो सेवर्ट ने सन 1820 ईस्वी में अपना एक मत दिया जिसके अनुसार चुंबकीय क्षेत्र का मापन, उसका मात्रक और उसकी क्वांटिटी कितना है ये सब हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए बायो सेवर्ट का नियम क्या होता है कि जैसे किसी भी चालक तार से अगर विद्युत धारा गुजर रही है तो उस चालक तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। वह चुंबकीय क्षेत्र उस चालक तार से संबंधित कुछ तथ्यों पर निर्भर करता है। जैसे कि पहला तथ्य यह है कि वह चुंबकीय क्षेत्र उस चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है और दूसरा तथ्य है कि उसमें प्रवाहित होने वाली धारा पर निर्भर करता है। तीसरा तथ्य यह है कि हम उस बिंदु पर जहाँ पर हम चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर रहे हैं उस बिंदु की दूरी पर भी निर्भर करता है और उस बिंदु की उस चालक तार से जो थीटा कोण का विस्थापन बनता है उस थीटा कोण पर भी निर्भर करता है। तो बायो सेवर्ट का नियम नोट लिखेंगे। बायो सेवर्ट के नियमानुसार किसी भी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्न बातों पर निर्भर करता है। उसमें पॉइंटिंग नंबर 1 करेंगे। पॉइंटिंग नंबर 1 क्या करेंगे? चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती। तो इससे मान ले रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? डेल बी किसके अनुक्रमानुपाती है? प्रवाहित होने वाली धारा के। और फिर दूसरा तथ्य क्या होगा? उस चालक तार की लंबाई के भी अनुक्रमानुपाती होगा। और तीसरा कथन यह है कि जो कोण बन रहा है उस कोण के भी अनुक्रमानुपाती होगा, उसकी ज्या के। और चौथा कथन जो दूरी है उस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगा। जैसे हम फिगर बनाते हैं, ये हो गया हमारा चालक तार। एक समान मोटाई का है यानी इसका व्यास जो है हर जगह एक समान रहेगा और इससे क्या हो रहा है? आई धारा गुजर रही है, आई धारा। अब यहाँ से हम यहाँ की दूरी लेते हैं जिसको क्या मानते हैं? डेल एल मानते हैं। अब यहाँ एक बिंदु ले लेते हैं और इस बिंदु की इसके एक छोर से लंबाई कितनी है यानी दूरी कितनी है? आर है। इस प्रकार से अब इसके चारों ओर यह चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान रहेगा इस प्रकार से। तो इस चालक तार की दिशा और इस बिंदु की दिशा, इन दोनों के बीच का जो कोण बन रहा है वह कोण कितना है? थीटा है। और इस चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा आई है। तो बायो सेवर्ट के नियमानुसार किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होने पर उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र इन 4 कथनों पर निर्भर करता है। पहला कथन यह है कि वह चुंबकीय क्षेत्र इस चालक तार से गुजरने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होगा और उस चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होगा। चालक तार और प्रेक्षित बिंदु के बीच बनने वाले कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होगा और उस चालक तार के किसी एक बिंदु से प्रेक्षित बिंदु के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अब इन चारों को एक एक समीकरण मान लेते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो हम इसको नोट्स कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या लिखेंगे? चालक तार में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, फिर इसको नोट कर लेंगे। दूसरा पॉइंटिंग करके चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। तीसरे में चालक तार के किसी बिंदु से प्रेक्षित बिंदु और चालक तार की दिशा के बीच बनने वाली कोण के ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। फिर इसको नोट करके लास्ट क्या लिखेंगे? चालक तार के किसी बिंदु से प्रेक्षित बिंदु के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब फिर क्या लिखेंगे? समीकरण 1, 2, 3 व 4 को मिलाने पर
मिलाने पर, जब हम इसको मिलाते हैं तो क्या प्राप्त होता है। जब इसको मिलाएंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, डेल बी इज प्रोपोर्शनल टू आई डेल एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यानी अब यहाँ पर डी बी प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर है। जब ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, तो यहाँ पर वही कांस्टेंट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, जिसका मान क्या होता है 10 घाते माइनस 7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, यही होता है। तो अब आप इस जो ये फॉर्मूला प्राप्त हुआ है हमें, इस पर डिपेंडेंट जो भी क्वेश्चन है उनको सॉल्व करिए इससे रिलेटेड, और सॉल्व करिए सभी क्वेश्चंस को जो आपको आता है, वो भी जो नहीं आता है उसके लिए कोशिश करिए। और अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट में उनका अंक बताइएगा, ताकि हम उनको सॉल्व करके आप तक वीडियो बनाकर भेज सकें। ओके, धन्यवाद।